तो आज के इस गहरे और दिमाग को झकझोर देने वाले विश्लेषण में हम एक बेहद खौफनाक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जिसका नाम है द स्माइलिंग डोर एंड द मिमिकिंग डार्क, यानी मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा और नकल करने वाला अंधेरा। देखिए, इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि ये महज कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसके बजाय ये सीधे हमारे दिमाग के भीतर छिपे डरों, गहरे सदमों और यादों के उन काले पन्नों को खोलती है जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं। तो आइए इस कहानी के हर एक मनोवैज्ञानिक पहलू और हर एक रहस्य को डिकोड करते हैं और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बेहद अजीब और खौफनाक चेतावनी से होती है। जरा इस पंक्ति पर गौर कीजिए। ये एक पत्र है जो मुख्य पात्र मीरा की दादी ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक पीले पड़ चुके लिफाफे में छोड़ा था। इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कोई भावुक अलविदा नहीं है, बस एक सीधा खौफनाक आदेश है। ये अकेली लाइन पढ़ते ही एक गहरा तनाव महसूस होने लगता है ना? ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या है जिसे रात के अंधेरे में छुपाकर रखना इतना जरूरी है। अब कहानी के असली कोर को समझने के लिए हमें पहले साइकोलॉजिकल हॉरर या मनोवैज्ञानिक डर के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस तरह की कहानियों में ना डर किसी बाहरी राक्षस या धारदार हथियार से नहीं आता। इसके बजाय ये सीधे तौर पर पात्र के अपने दिमाग, उसके गहरे अपराध बोध और उसकी मानसिक अस्थिरता से पैदा होता है। आगे की पूरी कहानी को इसी नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। असल में ये सिर्फ एक प्रेतवादित घर की कहानी नहीं है, ये एक इंसान के धीरे धीरे टूटते हुए मानसिक संतुलन की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डर की वास्तुकला। जरा सोचिए, कोई अपने बचपन के घर में लौटता है और अचानक उसे एक ऐसा दरवाज़ा दिखाई देता है जो पहले कभी वहां था ही नहीं। महज 3 फीट का, बिना हैंडल का, बिना ताले का, और वो भी छिलते वॉलपेपर के पीछे छिपा हुआ। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अचानक सामने आने वाले दरवाज़ा उन दबी हुई यादों और सदमों का एक सटीक प्रतीक है जिन्हें हम अक्सर अपने दिमाग के गहरे अंधेरे कोनों में छुपा देते हैं। उस दरवाजे का मिलना असल में उन भयानक यादों के फिर से उजागर होने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। यहां दिए गए इन संवेदी विवरणों पर जरा ध्यान दीजिए। माहौल को खौफनाक बनाने के लिए केवल दृश्यों का ही नहीं, बल्कि आवाज और गंध का भी बड़ा ही शानदार इस्तेमाल किया गया है। उंगलियों की तरह खटखटाती बारिश एक ऐसा अजीब सा एहसास कराती है मानो बाहर से कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। गीली लकड़ी और सड़न की गंध सिर्फ एक पुराने घर की बदबू नहीं है, बल्कि ये भीतर से सड़ रहे दिमाग और सड़ती हुई पुरानी यादों का संकेत है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा वातावरण तैयार करती हैं जो मानसिक पतन को महसूस कराता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, शोक एक नकलची राक्षस के रूप में। जब उस छोटे दरवाजे के पीछे से खुरचने की आवाज आती है तो ये किसी डरावने राक्षस की दहाड़ नहीं होती, बल्कि ये दादी की कमजोर, रोती हुई आवाज है। ये आवाज उस गहरे दुख का सीधा प्रकटीकरण है जो खत्म होने से इनकार करता है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हमारा दिमाग अक्सर उस सच को स्वीकार नहीं कर पाता। ये खुरचती हुई, विनती करती हुई आवाज उसी शोक की हताश और चिपकी रहने वाली फितरत को दर्शाती है जो इंसान को पुरानी यादों के अंधेरे में वापस खींचना चाहती है। यहाँ दुख का विरोधाभास बहुत ही खूबसूरती से, या कहूँ तो खौफनाक तरीके से सामने आता है। एक तरफ दरवाजे के पीछे वो आवाज है जो मदद मांग रही है, ये मन की वो इच्छा है जो अतीत को जाने नहीं देना चाहती, और दूसरी तरफ सीढ़ियों पर खड़ी वो सड़ती हुई आकृति है जो चेतावनी दे रही है। ये वो कठोर वास्तविकता है जो चीख चीख कर कह रही है कि जो मर चुका है उसे वापस लाना विनाशकारी होगा। ये दोनों रूप मिलकर दिखाते हैं कि कैसे शोक इंसान को अंदर ही अंदर 2 हिस्सों में फाड़ कर रख देता है। सीढ़ियों पर खड़ी दादी की आकृति का ये दृश्य सच में बेहद परेशान करने वाला है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, जहां होंठ इतनी दूर तक खींचे हैं कि त्वचा ही फट गई है, एक भयानक विकृत सच्चाई को दिखाता है। और सबसे डरावनी बात है उसकी ये चेतावनी कि दरवाजे के अंदर जो भी है वो हमेशा के लिए दादी का चेहरा पहन लेगा। ये इस बात का सीधा प्रतीक है कि अगर अस्वस्थ दुख और दबी हुई यादों को खुद पर हावी होने दिया जाए तो अपनों की अच्छी यादें भी हमेशा के लिए उस भयानक सदमे में बदल जाएंगी। हमारा तीसरा हिस्सा है बदलती पहचान और मानसिक अस्थिरता। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती हैं कि इस वक्त मीरा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि एक ही समय में दादी के 3 अलग अलग रूप मौजूद हैं।
दरवाजे के पीछे की आवाज सच्चाई को नकार रही है। रसोई से आती आवाज एक भयंकर भटकाव पैदा कर रही है और सीढ़ियों पर खड़ी आकृति एक डरावनी सच्चाई को स्वीकार करने का प्रतीक है। जब कोई एक साथ इन विरोधी मानसिक अवस्थाओं का अनुभव करता है तो उसका वास्तविकता से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। यही मीरा के साथ हो रहा है। उसकी सच्चाई, उसकी अपनी पहचान खंडित हो रही है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, खंडित यादों के दरवाजे। जैसे ही वो दरवाजा टूटता है, जो अंधेरा बाहर आता है उसे तरल धुएं जैसा बताया गया है। और साफ कर दूं कि ये कोई सामान्य अंधेरा नहीं है। ये तरल अंधेरा एक रूपक है, बिल्कुल एक आईने की तरह, जो सीधे मीरा के सबसे गहरे और सबसे अराजक अवचेतन मन में झांकता है। जब दिमाग में बहुत गहराई तक दबी हुई भयानक यादों का दरवाजा खुलता है ना, तो वो कुछ इसी तरह एक अनियंत्रित बाढ़ बनकर हावी हो जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि अंतिम राक्षस कोई भूत, प्रेत या दादी की आत्मा है ही नहीं। तरल अंधेरे से बाहर निकलने वाला वो प्रमुख चेहरा खुद मीरा का अपना चेहरा है। वो चेहरा जो बस मुस्कुरा रहा है। ये इस बात का एक भयानक सबूत है कि जो सबसे बड़ा डर उस घर में छिपा था, वो खुद मीरा का एक टूटा हुआ, दबा हुआ और विकृत हिस्सा था। देखा जाए तो इंसान अपने खुद के उन हिस्सों से सबसे ज्यादा डरता है जिन्हें वो कभी स्वीकार नहीं करना चाहता। और अब कहानी का आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्सा, अंतिम वॉइसमेल को डिकोड करना। जरा घटनाओं की इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। 11:47 से लेकर आधी रात तक तनाव अपने चरम पर होता है, जब वो तरल अंधेरा बाहर आता है। लेकिन उसके कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ एकदम से सामान्य हो जाता है। दालान की लाइटें वापस जल जाती हैं, कोई टूटा हुआ दरवाजा नहीं है, कोई दादी नहीं है। वो सारा सुपरनैचुरल पागलपन अचानक एक सुन्न कर देने वाली खामोशी में बदल जाता है। मतिभ्रम खत्म। और फिर ठीक 12:01 पर एक वॉइसमेल आता है। इस तरह अचानक वास्तविकता में लौटने का ये झटका सच में बहुत गहरा है। ये कहानी का सबसे बड़ा और सबसे शॉकिंग ट्विस्ट है। फोन पर जो वॉइसमेल आता है वो मीरा के फोन से ही किया गया है, और उसमें किसी और की नहीं बल्कि खुद मीरा की ही आवाज है। मैं आखिरकार बाहर आ गई। इसका डरावना मतलब ये निकलता है कि उस अंधेरे से मीरा की जो विकृत और मुस्कुराती हुई पहचान सामने आई थी, असल में उसने असली मीरा की जगह ले ली है। असली मीरा की चेतना अब शायद हमेशा के लिए उस दरवाजे के पीछे कैद हो गई है, और उसका वो भयानक हिस्सा अब बाहर आजाद है। तो ये कहानी हमें बिना किसी आसान जवाब के इस बिंदु पर लाकर छोड़ देती है। ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर वो दबी हुई और विकृत पहचान अब बाहर आ चुकी है, तो उस रोशन और शांत दालान में अब वास्तव में कौन खड़ा है? क्या ये अभी भी असली मीरा है, या उसके ही मन के अंधेरे ने पूरी तरह से उसका वजूद छीन लिया है? एक पूरी तरह से चुराई गई पहचान का ये मनोवैज्ञानिक डर, सच मानिए, किसी भी आम भूत की कहानी से कहीं ज्यादा डरावना है। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जल्दी एक और दिलचस्प विश्लेषण के साथ वापस